मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ, मुझे खुद नेता नहीं बनना है, मैं युवाओं को नेता बनाने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि विधानसभा में भी देखिएगा 1.5 से 2% आपको युवा दिखेंगे। तो जब पार्टी फॉर्मेशन हुआ तभी मैंने बोला था कि हिंद सेना 243 सीटों पे युवाओं को मौका देगी और उसी दिशा में मैं बढ़ा हूँ। तो मैं आप लोगों को ऐसे आने वाले 10-20 साल में छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। जो मेरे नज़र में लगता है कि अच्छे व्यक्ति है, हमेशा लोगों की मदद के लिए दौड़ जाते हैं। मैंने देखा है कोरोना में भी वो दिखे थे, जो भी गरीब गुरका उनके पास जाता है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर आराम। देखिए, पूर्व आईपीएस हिंद सेना पार्टी के अध्यक्ष शिवदीप लांडे पूर्णिया पहुंचकर कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी हमले को लेकर बड़ा बयान दिया। देखिए, शिवदीप लांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि कश्मीर के पहलगांव में हुई आतंकी हमलों को लेकर केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए। अपराधी चाहे कोई भी हो, उसे बख्शा नहीं जाने चाहिए। केंद्र सरकार को तुरंत इस मैटर पे एक्शन ले लेना चाहिए। उसके साथ साथ पूर्णिया के जो सांसद है पप्पू यादव को लेकर शिवदीप लांडे ने बड़ा बयान दिया। देखिए, पूर्णिया पहुंचकर शिवदीप लांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि पप्पू यादव सामाजिक एवं गरीबों के मसीहा के नाम से जाने जाते हैं और एक अच्छे नेता के रूप में माने जाते हैं। हम हमेशा उनका रिस्पेक्ट करते हैं। उसके साथ साथ विधानसभा चुनाव को लेकर शिवदीप लांडे ने एक बड़ा कुछ कह दिया। देखिए, शिवदीप लांडे कहते हुए नजर आ रहे हैं कि 243 सीटों पर हिंद सेना पार्टी के उम्मीदवार उतरेंगे और अपनी युवा को अपनी टिकट देंगे और विकास के क्षेत्र में शिवदीप लांडे काम करेंगे। उसके साथ साथ शिवदीप लांडे ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हमारे युवाओं को आगे बढ़ाने का मेरा मकसद है और मैं नेता नहीं बनूंगा, मैं युवाओं को नेता बनाने आया हूं। पहले इसको लेकर शिवदीप लांडे क्या कुछ करे, पहले आप सुने। कल मैं कोचा धामन में था, वहाँ पे बिशनपुर में जहाँ जहाँ भी गया हूँ मैं, कल बिशनपुर में भी एक शोक सभा का वहाँ आयोजन करने लगाया था उन यूथ को, वहाँ पे हमने श्रद्धांजलि अर्पित की। और पहलगाम में जिन पे भी गोलियाँ चलाई गई, जिनकी हत्या हुई है, उनके आत्मा को शांति मिले, ऐसे मैं ईश्वर चरणी प्रार्थना करता हूँ। उनके परिवार के प्रति मेरी संवेदना है। जो अभी इलाजरत है उनके प्रति भी मैं ईश्वर को यही प्रार्थना करता हूँ कि वो जल्द से ठीक हो जाए। रहा पार्ट का टेररिज्म ही इज़म है, ये एक आइडियोलॉजी है जो टेरर के माध्यम से फैलाई जाती है। मैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज में था, खादी में था, यूनिफॉर्म में था। तो मैं जब भी ऐसे टेरर से रिलेटेड आइडियोलॉजी प्रसारित करने वाले इश्यूज थे, हमने भी टैकल किए। तो मेरा मानना ये है कि इनके खिलाफ रूथलेसली, एकदम रूथलेसली उसके खिलाफ एक्शन होनी चाहिए। ऐसा एक मैसेज देना चाहिए ताकि दोबारा ऐसी कायराना हरकत सोचने से भी उसकी रूह कांप उठे। तो मैं इसमें बिलीव करता हूँ। हमने पुलिसिंग भी ऐसे किया, इस टाइप से कुछ दिखता था तो मेरा पुलिसिंग में एक्शन भी उसी टाइप से रहता था। विगत 2 महीने में मैं तो बाकी क्षेत्र में घुमा था, रन फॉर सेल्फ और प्रोग्राम के अंतर्गत युवाओं के साथ दौड़ा, बाद में उस क्षेत्र के लोगों से मिला। लेकिन उस 2 महीने के बाद पार्टी फॉर्मेशन के बाद मैंने शुरुआत की अररिया से, और सीमांचल अररिया के बाद मैं कटिहार गया। कटिहार के बाद मैं किशनगंज था कल, और आज आपके यहाँ पूर्णिया में हूँ। तो आज सिर्फ लोगों से मिलने का एक मेरा प्रोग्राम था, सब लोगों से जो आ रहे हैं। अभी तक 15-20 लोग आके मिल के चले गए, और वो सोशो डायनामिक्स इक्वेशंस यहाँ पे बता रहे थे कि क्या समस्या है, यहाँ पे क्या होना चाहिए। तो वो काफ़ी एक लर्निंग प्रोसेस है मेरे लिए, और आगे की जो स्ट्रैटेजी बनेगी पार्टी के लिए उसमें उसका योगदान रहेगा। ये जो आम लोग, युवा, कुछ महिलाएं भी आई थी जो बता रही है अपनी समस्या, तो बस निकल गए, अभी युवाओं की खोज में निकले। और मैं हमेशा बोलता हूँ और आज भी बोल रहा हूँ आपके समक्ष कि मैं नेता बनने नहीं निकला हूँ, मुझे खुद नेता नहीं बनना है, मैं युवाओं को नेता बनाने के लिए निकला हूँ। क्योंकि यहाँ पे आप देखिएगा कि विधानसभा में भी देखिएगा 1.5 से 2% आपको युवा दिखेंगे। अब युवा है कौन? वो युवा ये है कि जिनके माता पिता, दादा वगैरह कोई पॉलिटिक्स में रहे, कोई मंत्री रहे, कोई MP MLA रहे, किसी के चाचा MP MLA मंत्री रहे। तो भाई आप लोगों को मौका कब मिलेगा? और यहाँ के युवाओं में एक जोश है, एक जुझारूपन है, मैंने देखा है।
टैलेंट है, सब कुछ होने के बावजूद भी पता नहीं युवा जो एक टैलेंट है, जो उनका जोश है, राजनीति को और क्यों नहीं मोड़ सकते। तो बस उसी का एक प्रयास है उन लोगों को लाना, हिंद सेना के माध्यम से उनको एक प्लेटफॉर्म अवेलेबल करवाना और उनके पीछे खड़ा होके उनको एक नेता के तौर पे बनाना। तो बीते 4-5 नहीं, सबसे पहली बात तो है कि मैं अंदर से तो एकदम गदगद हो गया। कोचा धामन, उसके साथ बहादुरगंज, उस क्षेत्र में भी जब गया कि जहाँ की मैंने काम नहीं किया था, अररिया में तो मैंने काम किया था 2.25 साल तक, तो मैं समझ सकता था कि उनको मेरा नाम पता ही होगा। लेकिन वहाँ पे भी जब जैसे मैं बताता था, एक्चुअल फेस से नहीं जानते, जैसे लांडे बोलते तो उनको एकदम स्ट्राइक होता, हाँ एसपी लांडे आप यहाँ किशनगंज में एक हफ्ता के लिए आए थे। तो फिर एक्चुअली तब तो मैं मिल लेता था, बाद में सबका सब हुजूम आ जाता था मिलने के लिए। एक छोटा सा कोट करूँगा मैं एग्जाम्पल, मैं कुर्सा काटा में गया था, 2 बच्चे थे, एक 4 साल का और एक 7 साल का। 7 साल की बच्ची थी और 4 साल का लड़का था। तो मुझे 13 साल हो गए, मैंने वहाँ पे एसपी के तौर पे काम किया था अररिया में। तो उसमें जब उन बच्चों को पूछा गया कि मैं कौन हूँ, तो बोला कि पहले देखा, फिर बोलती कि आप शिवदीप लांडे हो। मुझे सरप्राइज लगा कि वो लांडे भी नहीं बोल रहे थे, शिवदीप लांडे बोल रहे थे, जबकि उसका जन्म भी नहीं हुआ था। इसका मतलब कि मेरे जो निस्वार्थ होकर काम करने की जो एक वहाँ पे कहानियाँ थी, आज वो कहानियाँ बच्चों में भी जा रही है, तो ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। आज राजनीति में क्या होगा क्या नहीं होगा एक अलग बात है, लेकिन जो मेरे कार्य के बाद जो वो जन्मा भी नहीं था, आज वो जन्म के बाद भी अगर शिवदीप लांडे के कार्यों की प्रशंसा कर रहा है, वो जान रहा है कि कुछ अच्छा काम किया, ये कहानी उसके पीछे, तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा अचीवमेंट है मेरे लाइफ में। हिंद सेना इस बार क्या बिहार विधानसभा में कितने सीटों पर लड़ेगी, क्या नहीं, तैयारियां हैं? जब पार्टी फॉर्मेशन हुआ तभी मैंने बोला था कि हिंद सेना 243 सीटों पे युवाओं को मौका देगी और उसी दिशा में मैं बढ़ा हूँ। और शुरुआत मैंने जहाँ जहाँ पे मैंने काम किया है, जहाँ जहाँ पे मैंने धरातल पे जाके काम किया पुलिसिंग का, वहाँ पे मेरा सबसे ज़्यादा फोकस रहेगा। लेकिन ये होगा कि अब मैं जब यहाँ सीमांचल में हूँ, तो आप बिलीव नहीं करिएगा कि आज मॉर्निंग में मेरे पास सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया। हालांकि मैं आईजी के तौर पे वहाँ था, लेकिन उस तरह से एसपी के तौर पे नहीं था। सीतामढ़ी से भी फ़ोन आया, बाद में खगड़िया से फ़ोन आया, इनफैक्ट बेगूसराय से फ़ोन आया। अब उनका था कि सर हमको आप एक बार सुन लीजिए, हमारा विजन सुन लीजिए, हमारे सांगठनिक कौशल्य को सुन लीजिए। यंगस्टर्स थे, तो मैंने बोला कि नहीं ठीक है, मैं अभी पटना में जब आऊँगा तो वहाँ पटना में मेरा ऑफिस है और ऑफिशियली मैं वो एड्रेस भी सबको बताऊँगा, तब सबको मैं मौका दूंगा, उनको सुनूंगा, उसके बाद आगे की स्ट्रेटजी डिसाइड करूँगा। कुछ नेता के द्वारा आरोप भी लगाया जाता है। नहीं, इसमें डिफरेंस क्या है पता है? सब लोग क्या बोलते हैं कि समाज में परिवर्तन आना चाहिए, समाज में बदलाव आना चाहिए, समाज के लिए किसी ने कुछ करना चाहिए, सिर्फ बोलते हैं। और जो त्याग की भावना होती है, वो त्याग करेगा कौन? पड़ोसी करेगा। त्याग कौन करेगा? सामने वाला करेगा। सब कुछ करेगा समाज के लिए, सामने वाला करेगा। तो आप क्या कर रहे हो भाई? तो यहाँ तो शुरुआत जो है मैंने सेवा छोड़ के की है। मैं उस मुकाम पे था, पीक पे था, मेरा आईजी पे पद पे था। बाद में आगे भी मेरा प्रमोशन होता था, मेरे लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ थी। एक जो ऑफिसर के तौर पे मेरे पीछे एक नाम था जो बिहार ने दिया है। तो मैं कुछ छोड़ के आया हूँ, तो सही मायने में ये है कि एक धरती का मेरे ऊपर कर्ज है, बिहार भूमि का मेरे ऊपर कर्ज है, जिसने मेरे नाम को एक आइडेंटिटी दी, वजूद दी, पहचान दी। आप लोगों का प्यार है, तो मैं आप लोगों को ऐसे आने वाले 10-20 साल में छोड़ के जा नहीं सकता हूँ। जो मेरे नज़र में लगता है कि सिचुएशन और भी वर्स्ट होने वाली है। अब ये लांडे पांडे, ये चांडे, ये पता नहीं भाई, ये वही जान सकते हैं कि क्या बोल रहे, क्यों बोल रहे, उसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इस पे तो मुझे कुछ कमेंट करना नहीं। और अच्छे व्यक्ति है, हमेशा लोगों की मदद के लिए दौड़ जाते हैं। मैंने देखा है कोरोना में भी वो दिखे थे, जो भी गरीब गुरका उनके पास जाता है, स्पेशली मेडिकल फील्ड में, जो हॉस्पिटल में एडमिट करवाना होता है, बुलाना होता है, तो उनके प्रति भी उनका अच्छा काम है और मैं उनका रिस्पेक्ट करता था। अब ये पता नहीं मुझे कि अब उनके मुंह से ऐसे वर्ड क्यों आते हैं, तो ठीक है, यह उनका व्यक्तिगत मुझे लगता है ओपिनियन हो सकता है, ठीक है, ये तो अब चलते रहेगा। राजनीति में हम आ गए तो ये होते रहेगा, लेकिन मुझे इससे कोई, मैं ना इसमें प्रभावित होने वाला हूँ, ना इस पर इसका मुझे कोई असर होने वाला है। मैंने जो ठाना युवाओं के बारे में, युवाओं की पीढ़ी बनानी है मुझे लीडरशिप में, तो बस उसी में लगा हूँ। तो सुना आपने, हमारे साथ थे पूर्व आईपीएस हिंद सेना पार्टी के अध्यक्ष शिवदीप लांडे।
पूर्णिया पहुंचकर बड़ा बयान दिया। देखिए, कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी हमले को लेकर सबसे पहले मृतक के परिवारों के लिए कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सभी को मेरे तरफ से इस दुख की घड़ी में उन परिवारों के साथ मैं खड़ा हूं। उसके साथ साथ ये भी कहते हुए नजर आ रहे हैं जो भी घायल है उनकी जल्द स्वस्थ होने के लिए कामना कर रहे हैं। उसके साथ साथ केंद्र सरकार को कहते हुए नजर आ रहे हैं कि तुरंत ऐसे एक्शन लेना चाहिए, अपराधी चाहे कोई भी हो उसे छोड़ा जाना नहीं चाहिए। उसके साथ साथ पूर्णिया पहुंचकर लांडे पांडे को बयान को लेकर पप्पू यादव का खूब तारीफ करने लगा और कहते हुए नजर आए, मैं उनका हमेशा रिस्पेक्ट करता हूं, अच्छे नेता के तौर पे पप्पू यादव को जाना जाता है। उसके साथ साथ ये भी कहे कि बिहार में विधानसभा चुनाव इस बार हिंद सेना पार्टी 243 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और हम खुद युवाओं को नेता बनाने आए, हम नेता नहीं बनेंगे। लाइव स्टेज के लिए पूर्णिया से तनवीर।